आज का जो वीडियो है पढ़ाई से संबंधित नहीं है, बल्कि बिहार सिविल कोड के सिलेबस से संबंधित है। तो इस सिविल कोड में 4 तरह का पोस्ट का वैकेंसी आया था, प्यून, क्लर्क, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर। तो सभी के बारे में हम जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट निर्धारित है। तो आज आपको हम सारे पोस्ट के लिए पीटी और मेंस का सिलेबस बताएंगे। तो पहले हम जानेंगे प्यून पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है। ठीक है, तो प्यून पोस्ट के लिए जो आपका सिलेबस है वो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। हिंदी से आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी का 1 मार्क्स रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैथ से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेगा, सभी 1 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मिला के आपका हो गया 85 मार्क्स। ठीक है, 85 मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 15 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होगा। ये जो इंटरव्यू होगा आपका पीटी का एग्ज़ाम समाप्त हो जाने के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसी का इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा। इंटरव्यू में जो है आपको मिनिमम 4 मार्क्स लाना ज़रूरी है। यदि आप 4 मार्क्स से 1 नंबर भी कम लाते हैं या 0.1 नंबर भी कम तो आपको फेल कर दिया जाएगा, चाहे आप पीटी में 85 में 80 नंबर ही क्यों ना लाए हों। तो आपको हर हाल में इंटरव्यू में जो है 4 नंबर लाना ही लाना है। तो आप समझ गए होंगे प्यून पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आपको लेकर चलते हैं क्लर्क, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का सिलेबस बताते हैं। अब आप जानेंगे सिविल कोड का क्लर्क, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का सिलेबस। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सारे पोस्टों के लिए, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे कोर्ट रीडर हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, सभी के लिए पीटी जो है एक ही पेपर है। ठीक है, एग्ज़ाम सबका अलग अलग होगा लेकिन सिलेबस सबका एक ही है। चलिए, इस सिलेबस में आप देखेंगे हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होगा। इंग्लिश 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का होगा। जीके 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। मैथ 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। रीजनिंग 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ये आपका पीटी हो गया। चाहे वो क्लर्क हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे आपका कोर्ट रीडर हो, सभी के लिए ये पेपर 1 जो है कॉमन है। एग्ज़ाम सबका अलग अलग होगा। ठीक है, एक साथ एग्ज़ाम किसी का नहीं होगा, सबका अलग अलग डेट भी आएगा। अब चलते हैं मेंस की ओर। जो कैंडिडेट पीटी में क्वालिफाई करेगा उसका मेंस होगा। तो देखिए, आपके पास पोस्ट 3 तरह का है, क्लर्क, रीडर और स्टेनोग्राफर। ठीक है, क्लर्क का मेंस 100% है कि होगा, लेकिन कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का संभावना है कि मेंस होगा। ये डिपेंड करता है फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट की संख्या पर। यदि ज़्यादा संख्या में फॉर्म भराया है तब इन लोगों का भी मेंस होगा। अगर कम संख्या में फॉर्म भराया है तब कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का मेंस नहीं होगा। ये इतना बात आप समझ गए। अब क्लर्क का समझते हैं कि मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर का मेंस एग्ज़ाम होता है तब सबका सिलेबस एक ही है। अगर मेंस होगा तो आपका यही आएगा। हिंदी में 20 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा, मिला हुआ रहेगा। इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव 20 नंबर का रहेगा। जीके 15 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैथ 15 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, ये सारा ऑब्जेक्टिव होगा। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आपका सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला हुआ रहेगा। ठीक है,
ये आपका यहाँ से 90 मार्क्स हो जाता है और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा इसके पास करने के बाद। इसमें जो है इंटरव्यू में ऐसा कोई नहीं नियम है कि आपको 2 मार्क्स या 5 मार्क्स लाना अनिवार्य है, आप कुछ भी मार्क्स ला सकते हैं, सबको जोड़ने के बाद ही आपका मेरिट बनेगा। इतना बात समझ गए। यदि आपका कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर में फॉर्म भरने वाले की संख्या कम है तब उसका मेंस नहीं होगा, तब उसका मेंस जो है नहीं होगा। लेकिन ई लोग का जो है कोर्ट रीडर वाला का टाइपिंग होगा, ठीक है, टाइपिंग होगा, और स्टेनोग्राफर वाले का स्टेनो होगा, जो कि आपको पता है। और जो टाइपिंग होगा कोर्ट रीडर वाले का, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होगा। तो इसके बारे में जानते हैं कि फ़ॉन्ट क्या रहेगा। इंग्लिश में तो सबका कॉमन ही फ़ॉन्ट चलता है, रोमन फ़ॉन्ट, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। और हिंदी में आप जान लीजिए कि हिंदी में ये लोग जो है कभी कभी स्टूडेंट को धोखा दे देता है। क्या धोखा देता है, पिछले बार मैंने दिया था तो मुझे याद है, तो आइए जान लेते हैं। हिंदी का जो है टाइपिंग फ़ॉन्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है रेमिंगटन गेल, एक होता है इनस्क्रिप्ट, ठीक है। आपको जो है रेमिंगटन गेल पे सीखना है, इनस्क्रिप्ट में नहीं सीखना है, समझ गए। इनस्क्रिप्ट सीखना बहुत आसान है, 10 से 15 दिन में आप सीख जाएंगे, इसलिए इनस्क्रिप्ट पर सीखने से कोई फ़ायदा है नहीं। रेमिंगटन गेल पर ही 99% ये लोग टाइपिंग कराता है। अब रेमिंगटन गेल में भी समझते हैं कि कुर्ती देव पर कराएगा या रेमिंगटन गेल पे कराएगा, दोनों का पैटर्न सेम है। कुर्ती देव में क्या है, थोड़ा सा कीवर्ड रेमिंगटन गेल की अपेक्षा 3 या 4 कीवर्ड जो है उसका पोजीशन चेंज है, ठीक है। तो आप कुर्ती देव पर प्रैक्टिस कर लीजिए, रेमिंगटन गेल पे आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। 3-4 की का प्रॉब्लम होगा वो आपको बता देगा, सिस्टम वाला जहां आप टाइपिंग करने जाएंगे वो आपको बता देगा कौन कौन सा की चेंज होता है। बाकी का 98% जो है की दोनों का सेम है, तो आप किसी में भी सीख सकते हैं, चाहे रेमिंगटन गेल में या कुर्ती देव में। शुरुआत आप कुर्ती देव से करें, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट वाला कुर्ती देव से ही सिखाता है। अगर जहाँ रेमिंगटन गेल का सुविधा हो तो आप वहाँ से आप रेमिंगटन गेल भी सीख सकते हैं। तो आज आप सीख गए पोस्ट के बारे में, और पोस्ट के अनुसार से जो सिलेबस दिया है वो, और ये जो आपको क्वेश्चन सीरीज में नंबर मैंने बताया है इसका जिक्र इन्होंने अपने सिलेबस में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो नंबर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपका सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। तो हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो सारा का सारा इसी से रिलेटेड है, चाहे वो कोर्ट रीडर हो, चाहे प्यून हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो। तो आप समझ गए हैं कि आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट ज़रूरी है। तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, अगर कलर का देखते हैं तो उसमें आप कंप्यूटर का छोड़ सकते हैं, यदि आप प्यून पोस्ट भरे हैं तो बाकी सभी का कॉमन ही पेपर है। आप यहाँ से सिलेबस सब क्लियर हो गया। जो कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा बहुत, वैसे तो कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, अगर फिर भी रह गया तो आप कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।